स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन से 3 साल पहले के बारे में बताया जा रहा है। और उस आइलैंड पर हम कुछ इंसानों को कुछ बीस्ट से लड़ते हुए देखते हैं और वो बीस्ट काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वो लोग हंटर्स होते हैं जिनके पास सुपर पावर्स होती है अलग तरह की नॉर्मल इंसानों के मुकाबले। लेकिन हम देखते हैं वो बीस्ट उन इंसानों को काफी आसानी से मार रहे होते हैं और तभी एक बीस्ट एक इंसान को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से एक पावरफुल मैजिशियन यानी कि पावरफुल इंसान आ जाता है और वो उसे हटाकर उस लड़के को बचा लेता है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने मैजिक से उस लड़के को हील करने लग जाता है। लेकिन तभी उस पर काफी सारी आंट्स हमला करने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसको बचा लेते हैं और उन आंट्स को एक एक करके मारने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं ये तो एस रैंक हंटर्स हैं। एस रैंक हंटर्स मतलब कि सुपीरियर हंटर्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे वाले हंटर्स होते हैं। और हम देखते हैं वो और भी ज्यादा आंट्स को मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक व्हाइट आंट आती है। वो लोग पहले सोचते हैं कि ये ही बॉस है और हम देखते हैं वो व्हाइट आंट से लड़ने लग जाते हैं और व्हाइट आंट को भी फाइनली वो हरा देते हैं। लेकिन उसे हराने के बाद वहां पर और भी बहुत सारी व्हाइट आंट्स आ जाती हैं, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये बॉस नहीं थी। और उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स खुले थे पूरी कंट्री में और उन पोर्टल्स के थ्रू काफी सारे बीस्ट और अजीब अजीब क्रीचर्स इस दुनिया में आ सकते हैं और उनको सिर्फ हंटर्स ही हरा सकते हैं। और हंटर्स अपनी अवेकनिंग के थ्रू काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिससे वो क्रीचर्स को आसानी से हरा सकते हैं। हंटर्स अलग अलग क्लास में डिवाइड करे गए हैं, जैसे कि S, A, B, C, D एंड E। अलग अलग रैंक के हंटर्स पर अलग अलग पावर्स होती है और हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ D क्लास के हंटर्स एक जगह पर खड़े हैं और वहां पर एक पोर्टल है। वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी वहां पर एक इंसान आता है जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, और उसका नाम होता है सुंग। और वहां पर हम देखते हैं जैसे ही सुंग वहां पर एंट्री करता है तो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी एक दूसरा बंदा पूछता है कि आखिरकार ये सब लोग इसे जानते कैसे हैं, क्या ये कोई फेमस हंटर है जिसको सब लोग जानते हैं। लेकिन तभी वो आदमी बताता है एक्चुअली ये स्ट्रांग नहीं है, ये इस दुनिया का भी सबसे वीकेस्ट हंटर है। और हम देखते हैं सुंग उनकी बातें सुन रहा होता है और वो आदमी बोलता है अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मिशन इजी होने वाला है। आज का हमारा पोर्टल काफी ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक है, लेकिन तब भी इसे यहाँ बुलाया गया है। तो आज का तो माल बन जाएगा, मतलब हम काफी ज्यादा पैसा कमा लेंगे। एक्चुअली ये हंटर पोर्टल में जाकर जिन क्रीचर्स को मारते हैं उनसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम कलेक्ट करते हैं, जिससे ये पैसे कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके ग्रुप का एक लीडर बनता है जो कि इनमें सबसे हाईएस्ट रैंक वाला बंदा होता है और उनका नाम होता है मिस्टर सॉन्ग। और सुंग उन्हें हेलो बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग सभी पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं। सुंग काफी ज्यादा वरी होता है। सुंग के पास सिर्फ एक नाइफ होता है जिसमें हल्की फुल्की मैजिक पावर होती है और वो उसी से हंटिंग करने की सोचता है और वो अंदर चला जाता है। फिर हम कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखते हैं और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं उन लोगों के बीच बात हो रही होती है कि आखिरकार उनके लिए डोंजन्स यानी कि वो पोर्टल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन डोंजन्स के अंदर यानी कि पोर्टल्स के अंदर जो भी आइटम्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तभी हम देखते हैं सुंग वहां पर लड़ रहा होता है और उसे एक आइटम मिल जाता है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन यानी कि एक लो लेवल क्रीचर उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसका तलवार टूट जाती है और उसको वो मारने लग जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा हंटर उसे बचा लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर सुंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी उसके पास एक लड़की आकर उसे हील करने लग जाती है अपने हीलिंग मैजिक से। और हम देखते हैं वहां पर वो सभी हंटर्स लो लेवल क्रीचर्स से लड़ रहे होते हैं और काफी सारों को मार रहे होते हैं। तभी हम वापस से उस गवर्नमेंट वाले बंदे के पास आ जाते हैं और वो बता रहा होता है कि हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्रीचर्स से मिले हुए आइटम। और वो बताता है कि हम न्यूक्लियर पावर को भी रिप्लेस कर सकते हैं उन आइटम्स के थ्रू जो हमें उन पोर्टल्स में मिलते हैं। और वो बोलता है कि हमें काफी ज्यादा यूजफुल चीजें मिलती हैं इन पोर्टल्स के थ्रू। तभी उसके बाद हम वापस से देखते हैं कि उन हंटर्स पर सीन शिफ्ट हो जाता है और सुंग काफी ज्यादा हील हो चुका है और जो लड़की उसे हील कर रही होती है उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है और वो उसे एक तरह से डांट रही होती है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है सुंग पर, जिससे ऐसा लगता है कि वो सुंग को पसंद करती है।
उसके बाद हम देखते हैं वो हंटर्स आपस में बात करने लग जाते हैं और सुंग सोच रहा होता है इससे मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं सिर्फ एक ई रैंक हंटर हूँ और मुझे अपनी फैमिली चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी हम देखते हैं उनमें से एक हंटर को एक और केव मिलती है उसी पोर्टल के अंदर और वो सबको बताता है और हम देखते हैं सभी लोग सोचते हैं उसके अंदर जाने की, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं होता है और वो सोचते हैं कि आखिरकार एक पोर्टल के अंदर एक और केव, ये तो काफ़ी अजीब है। और हम देखते हैं वो लोग आपस में वोट करते हैं कि किसे अंदर जाना है और किसे नहीं, और वो सभी वोट कर लेते हैं, लेकिन वोट टाई हो जाता है। 6 लोगों ने वोट दिया होता है अंदर जाने के लिए और 6 लोगों ने वोट दिया होता है अंदर ना जाने के लिए, और अब सिर्फ सुंग का वोट बचता है और सुंग का वोट डिसाइड करेगा कि उन्हें अंदर जाना है या नहीं। सुंग थोड़ी देर सोचता है, पहले तो वो सोचता है कि वो बाहर जा सकता है और मना कर सकता है, लेकिन फिर से वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और पैसों के बारे में, इसलिए वो बोलता है कि मेरा वोट है अंदर जाने के लिए, और उसके वोट की वजह से वो सभी लोग अंदर जाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं वो अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम से जा रहे हैं, उन्हें उस केव में चलते चलते कम से कम 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। और हम देखते हैं सुंग उस लड़की से बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है तुम मेरी इतनी फिक्र मत करा करो, लेकिन वो लड़की उस पर चीखने लग जाती है और बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम एकदम लापरवाह हो, तुम इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो। और हमें पता चलता है वो लड़की एक बी रैंक हंटर होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अभी ई रैंक हंटर है। और तभी हम देखते हैं वो लोग फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट होता है और वहां पर कुछ हंटर्स बोलते हैं ये काफ़ी अजीब है इतना बड़ा गेट, लेकिन तभी एक हंटर आगे जाता है और वो बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद वो लोग उस गेट को खोलते हैं, जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहां पर काफ़ी सारी आग जल जाती है और वो सभी लोग एंट्री करते हैं और हम वहां पर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। और हम देखते हैं सुंग देखता है एक स्टैचू को जो कि उन सभी स्टैचू से और भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू हैं और वो स्टैचू काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और तभी एक हंटर देखता है और बोलता है ये तो मैजिक सर्कल है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक स्टैचू के पास लिखा हुआ भी होता है, जिसके बाद उनमें से एक हंटर जाता है और उसे पढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है जिसका नाम जी वो है बी रैंक हंटर, वो बोलती है मैंने इस स्टैचू की आंख हिलते हुए देखी है। और तभी हम देखते हैं वो डोर बंद हो जाता है और सभी लोग डर जाते हैं और उनमें से एक हंटर वापस जाने लग जाता है। वो बोलता है मुझे नहीं परवाह, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो गेट पर हाथ लगता है वहां पर एक स्टैचू उसको बिल्कुल खत्म कर देता है और वो यहीं पे मारा जाता है और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है सुंग, वो और भी ज्यादा डरता है और सोचता है आखिरकार इसे एक ही झटके में कैसे मार डाला। और वो पीछे देखता है और हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे देखता है उस स्टैचू की आईज मूव कर जाती हैं और वो उस स्टैचू की आई मूव करते ही सुंग सबसे बोलता है नीचे झुको, और वो नीचे झुक जाता और हम देखते हैं वो स्टैचू काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे काफी सारे हंटर्स मर जाते हैं, लेकिन कुछ हंटर्स बच भी जाते हैं और सुंग भी बच जाता है। लेकिन तभी वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और सुंग खासकर कुछ ज्यादा ही डरा हुआ होता है, वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी नहीं मरना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसने काफी लोगों को मार दिया है और हम देखते हैं वहां पर हंटर्स बैठे हुए हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सुंग भी काफी ज्यादा शॉक रहता है और वो जूही को उठाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं वहां पर उसके पास मिस्टर सॉन्ग आते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला, तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है मुझे बस खतरा महसूस हुआ और वो मिस्टर सॉन्ग के हाथ देखता है जो कि उनका हाथ कट चुका है। और हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं क्या तुम बैंडेज कर सकते हो, और वो बैंडेज करने लग जाता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं नॉर्मली मैं जूही से बोलता है इस काम के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है और वो बोलता है
मैंने ऐसी डंजन कभी नहीं देखी और मुझे ऐसा लग रहा है ये डंजन ए रैंक या फिर एस रैंक की है। और फिर हम देखते हैं वहां पर एक स्टैचू पर कुछ कमेंटमेंट लिखी हुई होती है, जिस पर पहली कमेंटमेंट होती है कि गॉड के आगे सर झुकाओ, दूसरी होती है कि गॉड को प्रेस करो और तीसरी होती है कि गॉड के लिए अपना फेथ प्रूव करो वरना तो तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक स्कूल देखते हैं और हम वहाँ पर स्कूल में हमारे मेन कैरेक्टर सुंग की बहन को देखते हैं और वो अपनी दोस्त से कुछ बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम्हारा भाई हंटर है, और वो बोलती है हाँ मेरा भाई हंटर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो ई रैंक का हंटर है और वो बाकी ई रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा कमजोर है। और उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, पर काश मुझे भी कोई अच्छी जॉब मिल पाती। उसके बाद हम वापस से सुंग के हंटर्स की टीम को देखते हैं और मिस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि हमें देखना होगा कि आखिरकार हमें क्या करना है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है मुझे अपनी स्पीड पर पूरा यकीन है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और हम देखते हैं वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं सिर्फ उसके 2 पैर थोड़े से बचते हैं, यानी कि वो मारा जा चुका होता है। और हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ से बाहर जाना कोई इजी काम नहीं है। और फिर सुंग सोचता है ये हमें इतनी आसानी से मार सकता है, पर ये आसानी से हमें मार क्यों नहीं रहा है ये स्टैचू, कोई तो बात है। और तभी हम देखते हैं कि सुंग को वो कमेंटमेंट्स याद आती हैं और वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता आखिरकार वो कमेंटमेंट्स क्या थी। और तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसे सारी कमेंटमेंट्स बताते हैं और पहली होती है उसके आगे सर झुकाना, यानी कि गॉड के आगे सर झुकाना, जो कि यहाँ पर वो स्टैचू है। और उसके बाद सुंग खड़ा होता है और सुंग उस स्टैचू के सामने जाता है और वो नीचे सर झुका लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टैचू उस पर हमला नहीं करता है और इसी वजह से वो सबसे बोलता है कि सब लोग अपना सर झुकाओ। और हम देखते हैं वो सभी हंटर उस स्टैचू के आगे अपना सर झुकाने लग जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें वो स्टैचू नहीं मारता। उसके बाद हम देखते हैं उसमें से एक हंटर उठता है और बोलता है देखो अब कुछ भी नहीं हो रहा, मैं एकदम सेफ हूँ। एक्चुअली वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं और जब वो सब हंटर उस स्टैचू के आगे झुके हुए होते हैं तो हम उस स्टैचू की एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा होता और वो सभी लोग ऊपर उठ जाते हैं और फिर वो सब सोचते हैं क्या ये खत्म हो चुका है, क्या अब हम बिल्कुल सेफ हैं, क्या अब हम घर जा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टैचू अपनी जगह से उठने लग जाता है अपनी क्रीपी स्माइल के साथ और वो सब सोचते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं सुंग अब आगे क्या करना है, क्या कोई आइडिया है। और तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ सेकंड कमांडमेंट क्या थी, और जिसमें बोला जाता है कि वो प्रेस करना होता है गॉड को, यानी उसे प्रेस करना है। तभी उनमें से एक बंदा आगे जाता है और वो बोलता है मैं प्रेस करने में एक्सपर्ट हूँ। और हम देखते हैं वो उस स्टैचू के आगे झुककर उसे प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं वो स्टैचू स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्रेस कर रहा होता है तो उस स्टैचू को रुक जाना चाहिए, पर वो अपनी क्रीपी स्माइल को और क्रीपी करता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं वो स्टैचू उस हंटर के ऊपर पैर रख देता है और वो मारा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और हंटर के ऊपर वो पैर रख देता है और ऐसे ही कुछ और हंटर्स मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए और उसमें से कुछ लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक बंदा जो रुकता है उसे बीच में से काट दिया जाता है, उसमें से एक स्टैचू उसे बीच में से काट देता है और वो भी वहां पर मारा जाता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और उसके बाद हम देखते हैं सुंग सोच रहा होता है आखिरकार प्रेज गॉड का मतलब क्या है, आखिर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यानी कि वो सर्वाइवल करने की कोशिश करता रहता है और वो इधर उधर सारे स्टैचूज की तरफ देख रहा होता है और सोचता है आखिरकार हम क्या करें। और तभी हम देखते हैं उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट के स्टैचू दिखते हैं और वो सबसे बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे जाओ। और हम देखते हैं जैसे ही मिस्टर सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाते हैं वो प्ले होने लग जाता है और फिर हमें पता चलता है कि प्रेस करने के लिए उन सभी को एक एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाना पड़ेगा और वो सभी वही कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक स्टैचू सिर्फ एक बंदे पर ही रेस्पॉन्स देता है और सुंग अकेला नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं वो जूही को एक स्टैचू के नीचे छोड़ देता है और वो स्टैचू बोलने लग जाता है। तभी वो भाग रहा होता है एक दूसरे स्टैचू की तरफ और वो बड़ा सा स्टैचू उसके पीछे आ रहा होता है जिसे गॉड बोला गया है। बस वो उस पे पैर रखने ही वाला होता है लेकिन वो कूद जाता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं वहां पर नहीं, और हम देखते हैं कि एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है लेकिन वो तब भी बच जाता है और कैसे भी बचाकर वो फाइनली उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है
और यहाँ पर वो भी सेफ हो जाता है। जिसके बाद वो स्टैचू वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इस समय हम देखते हैं कि सुंग का पैर कट गया होता है और हम देखते हैं वहां पर जूही उसे हील कर रही होती है और वो बोल रहा होता है जूही इतनी कोशिश मत करो, लेकिन हम देखते हैं वो हील करते करते इनफ हो चुकी होती है, यानी कि उसकी सारी पावर यूज हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में थोड़ी बात करने लग जाते हैं और वो सभी किसी न किसी पर इल्जाम लगाने की सोच रहे होते हैं और वो बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग ये सब आपकी गलती है, आप ही हमें यहाँ पर लाए हैं तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन सुंग सोच रहा होता है कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हम सब ने वोट करा था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैचू कुछ मूवमेंट करता है और वहां से कुछ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं एक ऑल्टर वहां से निकलता है। सुंग सोचता है आखिरकार ये क्या है और वो थर्ड कमांडमेंट पढ़ता है जो कि होती है कि गॉड में अपना फेथ प्रूव करो। और तभी उसमें से एक हंटर बोलता है इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इसका मतलब सेक्रीफाइस होता है। और वो तलवार निकालकर मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें बलि चढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मिस्टर सॉन्ग आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं वहां पर कुछ आग सी जलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा होता और सुंग बोलता है कि मुझे वहां पर लेके चलो और हम देखते हैं उनमें से दो लोग सुंग को वहां लेकर जाते हैं और जैसे ही वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो और 3 लाइट्स जल जाती हैं, यानी कि जितने लोग उसमें एंटर कर रहे हैं सर्कल में उतनी ही ज्यादा लाइट्स जल रही हैं, जिसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। उसके बाद सुंग उन 2 बचे हुए हंटर से बोलता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, और हम देखते हैं वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो उस सर्कल में एंट्री करते हैं तो वहां पर 6 लाइट्स जल जाती हैं और कुछ होता है वहां पर और हम देखते हैं काफी सारी फ्लेम्स वहां पर आउटर सर्कल में भी बन चुकी होती हैं और गेट खुल चुका होता है और वो सब सोच रहे होते हैं क्या अब हम बाहर जा सकते हैं। और हम देखते हैं वहां पर स्टैचूज एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं अपने हथियार लेकर और हम देखते हैं वहां पर वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग उनको मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं उसमें से एक हंटर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है बहुत हो गया अब मैं और नहीं झेल सकती, और वो वहां से भाग जाती है और वो इस बार बिना मरे आसानी से भाग जाई होती है। लेकिन उसके जाने की वजह से गेट थोड़ा क्लोज हो गया होता है और एक लाइट भी बुझ गई होती है और वो सोच रहे होते हैं आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगा था यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। और हम देखते हैं वो लड़की वहां से बाहर जा चुकी होती है और तभी हम देखते हैं सुंग थोड़ा सोच रहा होता है और वो सोचता है ये जरूर कोई ना कोई ट्रैप है, जरूर ये गॉड हमारा फेथ टेस्ट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर दूसरा हंटर भी संग को छोड़कर वहां से भाग जाता है और उसके भागने से भी एक लाइट बंद हो जाती है और वो भाग चुका होता है फाइनली। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो थोड़ा सोच रहे होते हैं, संग वही सोच रहा होता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं तीसरा बंदा भी वहां से भाग जाता है, वहां पर एक लाइट फिर से कम हो जाती है लेकिन इस बार भी वो बचकर भाग जाता है। अब वहां पर सिर्फ ये 3 लोग बचे हुए होते हैं, मिस्टर सॉन्ग, सुंग और जूही। और फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं सुंग जूही को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर रहूंगा, जब तक यहाँ पर एक बंदा है तो गेट खुला रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है नहीं आप जूही को लेकर यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर रहूंगा। और हम देखते हैं वो बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो जिद करता है। और तभी हम देखते हैं जूही बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे बेहोश कर देते हैं और मिस्टर सॉन्ग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वहां पर सिर्फ बचता है सुंग और वो अकेला ही वहां पर बचता है और वो सोचता है चलो ये तो अच्छा है, अब मैं सिर्फ अकेला ही मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं वो काफी कुछ सोच रहा होता है और वहां पर से एक तलवार उठाता है और वो बोलता है तुम में से किसी एक को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तो चलो शुरू करो। और तभी वो एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद एक स्टैचू उसे मारने लग जाते हैं और वो उसे काफी बुरी हालत कर देते हैं। और हम देखते हैं उसमें से एक स्टैचू उसको ऑल्टर पर ही मारने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कुछ अलग आता है और वहां पर लिखा हुआ होता है, उसके सामने एक स्क्रीन आती है कि तुम क्वालिफाई कर गए हो, तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में रुक जाएगा अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करा। और हम देखते हैं वो यस दबा देता है और हम एक और स्क्रीन फ्लैश होते हुए देखते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है इट्स लाइक अ गेम। लेकिन उसी से अगले सेकंड सीन चेंज होता है और हम देखते हैं संग को हॉस्पिटल में जागते हुए और हम देखते हैं आखिरकार ये क्या चल रहा है। सुंग सोचता है
ये सब क्या है, मैं ये कहाँ पर हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, आखिरकार वो सब क्या था, मेरी हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और वो अपने पैर के बारे में सोचता है और हम देखते हैं वो अपना पैर चेक करता है और उसका पैर भी एकदम ठीक होता है। वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या है, क्या वो सब सपना था, मुझे इतनी ज्यादा इंजरी हुई थी। और तभी हम देखते हैं वहां पर कोई एजेंट वगैरह आता है और वो बोलता है अच्छा तुम जग गए। और हमें पता चलता है कि वो हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम के लोग हैं और वो अपना कार्ड सुंग को दिखाते हैं और वो बोलते हैं अभी के लिए हमें डॉक्टर को बुलाना है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है सुंग 3 दिन से अनकॉन्शियस था और वो बोलता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ। और वो लोग बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए वो अब आगे से हंटर नहीं रह पाएंगे। और जूही जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, वो एक साइकेट्रिक केयर के अंडर जा रही है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता वो भी आगे हंटर रह पाएगी। और वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग उसमें मर चुके थे, सिर्फ 6 लोग ही बच पाए हैं उस डंजन में। और एक हंटर की जॉब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं। और वो बताता है जब हमें पता चला था उस डुअल डंजन के बारे में, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, हमें सिर्फ तुम घायल हालत में मिले। और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा कि हमें बताया गया था वहाँ पर सिर्फ तुम थे और कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है पर यही सच है और हमें यही रिपोर्ट में मिला था। और वो बोलते हैं आखिरकार तुम कैसे बचे हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है सुंग, तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है। एक्चुअली इनके वर्ल्ड में सिर्फ एक बार ही अवेकनिंग होती है जिससे लोग हंटर बन पाते हैं, लेकिन सेकंड अवेकनिंग होना बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। और वो बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है और उसके लिए हमें तुम्हें जांच करनी पड़ेगी, क्या तुम सेकंड अवेकनिंग कर पाए हो, क्या तुम ई रैंक हंटर से ऊपर बढ़ पाए हो। और हम देखते हैं वहां पर वो एक डिवाइस देते हैं जिसे सुंग सोचता है क्या सच में मुझे सेकंड अवेकनिंग मिली है, और वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उस टेस्टिंग मशीन पर हाथ रखता है। लेकिन जब हम देखते हैं उसका अभी भी स्कोर वही पुराना वाला होता है जो कि 10 होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है ई रैंक हंटर के लिए भी। ई रैंक हंटर का नॉर्मली 70 स्कोर होता है। और वो हंटर एसोसिएशन के लोग बोलते हैं हमें माफ़ करना, हमसे ही गलती हो गई, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब देखते हैं वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं आखिरकार ये सरवाइव कैसे करा। और सुंग सोचता है लेटकर इन लोगों ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा, उसके सामने कुछ स्क्रीन सी होती है और वो सोचता है लगता है सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ, और उस पर लिखा हुआ होता है यू हैव सम अनरीड मैसेजेस। और जब वो उस पर बटन दबाता है तो उसे याद आता है कि जब वो मरने वाला था तब उसके सामने कुछ एक्सेप्ट करने के लिए आया था और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर उसकी बहन आ जाती है और वो उससे बोलती है शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और हम देखते हैं वो सॉरी बोलता है और वो कहती है तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता आखिरकार तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देते, अगर आगे से तुम्हें ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं कोई जॉब करने लग जाऊंगी और तुम इस जॉब को छोड़ दोगे। तभी हम देखते हैं सुंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये दिख रहा है, और वो बोलती है क्या दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और सुंग बोलता है ठीक है ठीक है। और वो उससे पूछता है आखिरकार वीडियो गेम्स वगैरह में जैसे कुछ अनरीड मैसेज होते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो वो बोलती है आखिरकार तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, तो वो बोलता है मुझे ऐसे ही जानना है। और वो बताती है कि बस उसको ओपन को करना होता है बॉक्स को और हम उन सभी अनरीड मैसेज को रीड कर सकते हैं। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सुंग काफी सारे नोटिफिकेशन देख रहा होता है, उस पर काफी कुछ लिखा हुआ होता है पेनल्टी वगैरह के बारे में और रिवॉर्ड वगैरह के बारे में। और वो सोचता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये क्या है। और वहां पर हम एक डेली क्वेस्ट देखते हैं जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें पुशअप शटअप स्क्वाट्स और रनिंग सब कुछ होता है। और वो सोचता है आखिरकार ये क्या जोक है, और वो ये सोचकर आराम से लेट जाता है। और वो सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या ही पेनल्टी मिलेगी, मैं वैसे ही हॉस्पिटल में हूँ। और वो लेटकर आराम से आराम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो एसोसिएशन के लोग आए थे वो उनमें से एक बंदा किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पर, और वो बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। और वो बोलता है आखिरकार हमें इस केस को किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो बोलता है हमें इसे स्पेशल केस की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है और रात हो गई होती है और हम देखते हैं सुंग का टाइम खत्म हो चुका होता है डेली क्वेस्ट का। और जैसे ही वो खत्म हो चुका होता है वहां पर एक अर्थक्वेक सा आने लग जाता है और हम देखते हैं
अगले ही मोमेंट में सुंग एक डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है, एक तरह से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि अब तुम्हें 4 घंटे यहाँ पर सरवाइव करना है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे उन मॉन्स्टर्स वगैरह से सबसे 4 घंटे तक बचना है। और हम देखते हैं सुंग वहां पर भागता ही रहता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करते ही रहते हैं, यानी कि ये सब कुछ रियल हो रहा होता है और वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता है। और वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, और उसे भागते भागते 2 घंटे हो चुके होते हैं और अब सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए होते हैं उसके क्वेस्ट में, यानी कि उसे 2 घंटे और सरवाइव करना है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है उसके लिए। वो काफी ज्यादा रो रहा है और वो सोचता है अब मैं नहीं भाग सकता। अब उसकी कुछ ही सेकंड बची हुई होती हैं, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन फाइनली उसका टाइम पूरा हो जाता है और वो वापस से हॉस्पिटल में आ गया होता है। और हम देखते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सर्वाइवल क्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि एक पेनल्टी क्वेस्ट था। और हम देखते हैं वहां पर कुछ नर्सेज आती हैं और वो बोलती है मिस्टर सुंग आप आखिरकार कहाँ चले गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत चुके होते हैं और सुंग काफी सही फील कर रहा होता है। और हम देखते हैं सुंग कुछ ट्रेनिंग के लिए मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रहा होता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं और वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और उसे फोन पर बात करते हुए पता चलता है कि सुंग को होश आ चुका है। और ये सुनकर वो काफी थोड़ी हैप्पी हो जाती है और वो फिर सुंग से मिलने जाती है उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेकर। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसके मिलने उसको फ्लावर्स लेकर आती है तब वो देखती है वहां पर कुछ नर्सेस बात कर रही हैं और हम देखते हैं बाहर कि सुंग वहां पर भाग रहा होता है और वो सोचती है आखिरकार इसे क्या हुआ है। और हम देखते हैं नर्सेस बोलती हैं काफी दिनों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही रोज ट्रेनिंग करता है, लगता है हंटर्स इस तरह से सही जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और हमें पता चलता है आखिरकार सुंग डेली क्वेस्ट कर रहा होता है और वो बोलता है चलो मेरा डेली क्वेस्ट आज का पूरा हो गया। और उसे डेली क्वेस्ट में कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं जिसमें सबसे पहला फुल रिकवरी होता है जिससे वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी स्टेट्स बढ़ा देता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जिसके बाद उसका जो थर्ड ऑप्शन होता है वो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती है जो कि स्ट्रेज होती है और वो उसे सब कुछ डेली क्वेस्ट पूरा करने पर मिलता है। और जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं आखिरकार ये किससे बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाता है अपनी बेंच पर और वहां पर हम देखते हैं कि उसका जो डेली क्वेस्ट का जो रिवॉर्ड था इस बार उसे एक की मिली होती है। वो सोचता है अभी तक मुझे सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही मिल रही थी, लेकिन ये क्या है एक इंस्टेंट डंजन की जिससे मैं कभी भी किसी इंस्टेंट डंजन में जा सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़ चल रही होती है जहां पर रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि जगह जगह पर कुछ गेट्स खुल रहे होते हैं और ये काफी दिन से हो रहा है, मतलब अब तो ट्रैफिक डिलेज भी हो रहे हैं गेट्स पर और गेट्स कहीं पर भी खुल रहे हैं, कोई इनका रूल नहीं है कि कहां पर खुलना है कहां नहीं। और फिर उसके बाद हम सुंग को देखते हैं और वो अपनी माँ के पास बैठा होता है और उसके लिए काफी इमोशनल होता है। जिसके बाद हम 4 साल पहले की बैक स्टोरी देखते हैं और उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी और हमें पता चलता है कि उन्हें एक एटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हुई है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कि वो उठ नहीं पाएंगी, बेशक वो जिंदा रहेंगी पर उठ नहीं पाएंगी। और डॉक्टर बताते हैं कि ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक को होती है जब से ये गेट्स अपीयर हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसी वजह से सुंग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनती बना और जब वो काम करता था तब उसे पता चला कि उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ है और उसने अपना टेस्ट दिया कि क्या वो हंटर बन सकता है और उसे पता चलता है कि वो हंटर बन सकता है और वो हंटर बन जाता है। और वो बोलता है अपनी बहन से कि अब मैं अपनी माँ का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, तो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा वीक था, मुझसे कोई भी नहीं मरता था। एक्चुअली वो अपनी पास्ट स्टोरी सोच रहा होता है थोड़ी अपने बारे में, लेकिन साथ के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा होता है प्रेजेंट में और वो सोचता है मैं आखिरकार पहले कितना ज़्यादा वीक था, मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस था। और वो अब सोचता है अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने पॉइंट्स जो भी मुझे डेली मिलेंगे उन्हें सब स्ट्रेंथ में लगा दूंगा। और वो सोचता है अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकूं। और हम देखते हैं वो एक जगह पर आ जाता है और वो सोचता है मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आसानी से डंजन में जा सकता हूँ। और वो अपनी की निकालता है जो कि इंस्टेंट डंजन की होती है, जिससे वो एक डंजन में पहुंच जाएगा इंस्टेंटली। वो पहले थोड़ा हेजिटेट होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंट भी रहता है थोड़ा, क्योंकि उसने काफ़ी ट्रेनिंग करी होती है।
और वो उस की को यूज कर वो डंजन खोल देता है और हम देखते हैं वो उसके अंदर एंट्री कर देता है। पहले तो वो सोचता है कि अगर कुछ खतरा हुआ तो मैं बाहर आसानी से आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो बाहर का गेट ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। वो सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ, ये गेट कैसे सील हो गया, और वो देखता है बराबर में ही कोई लड़की वहां से निकल जाती है और वो समझ जाता है कि वो किसी और अलग डायमेंशन में है। और वो सोचता है आखिरकार ये क्या है, ये एक तरह से रेड गेट्स की तरह है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है तुम यहाँ से सिर्फ तभी निकल सकते हो या तो तुम इस बॉस को डिफीट कर दो डंजन के, या फिर कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करो। सुंग सोचता है क्या मैं पहले एक नॉर्मल से मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाता था, क्या अब मैं बॉस को मारूंगा। और ये सब सोचकर वो नीचे चला जाता है उस डंजन में। और हम देखते हैं वो उस डंजन में जब एंट्री करता है तो वो काफी ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, मतलब इस बार वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वो सोचता है पुराने अटैक के बारे में उन गॉब्लिन्स के, लेकिन इस बार वो गॉब्लिन से बच रहा होता है और वो उनसे थोड़ी बहुत फाइट तो कर ही रहा होता है। वो तीनों उस पर अटैक करते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक वो सबको ब्लॉक कर रहा है आसानी से, लेकिन कब तक वो ब्लॉक करेगा ये उसे भी नहीं पता है। लेकिन उसकी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। और हम देखते हैं गॉब्लिन उसका बैक काट देता है और सुंग नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं सुंग उठता है और उसमें से एक गॉब्लिन को फाइनली मार देता है। और सुंग सोचता है फाइनली मैंने एक को तो हरा ही दिया, लेकिन वो दोनों भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन सुंग अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा और वो उन दोनों को भी फाइनली मार ही देता है और उसकी काफी ज्यादा सांस फूल जाती है और वो सोचता है कि फाइनली मैं थोड़ा स्ट्रांग बन चुका हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक वुल्फ आती है, जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है वो उसके वेपन को तोड़ देती है और हम देखते हैं वो एक वुल्फ होती है जिसका नाम होता है स्टील फैंग लाइकन और वो गॉब्लिन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और हम देखते हैं सुंग की टांगे कांप रही होती हैं और वो सोचता है आखिरकार मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मैं डर चुका हूँ, क्या मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। और उसके बाद आप देखते हैं वो वुल्फ उसकी तरफ भागते हुए आकर उस पर अटैक कर देती है, उसके गाल पर थोड़ा निशान बन जाता है और वो सोचता है मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है, अगर अब मैं इससे नहीं लड़ा तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो वुल्फ उस पर फिर से अटैक करने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है। यहाँ पर सुंग के मूवमेंट्स काफी ज्यादा इजी लग रहे होते हैं, वो थोड़ा लाइट फील कर रहा होता है और उसे लगता है उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और वो उस वुल्फ पर अटैक कर देता है। वो उसके एक ही मुक्के में वो पीछे जाके पड़ती है। फिर उसे यकीन होता है कि वो वाकई में स्ट्रांग हो चुका है और अब वो उससे लड़ने के लिए रेडी है और हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो वुल्फ अभी भी सुंग से ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं सुंग वहां से भागने लग जाता है उस वुल्फ के पास से। वो सोचता है मुझे कोई ना कोई वेपन चाहिए इसे हराने के लिए और वो यही सोचता रहता है, बस वो एक वेपन चाहता है। तभी उसे इन्वेंट्री के बारे में याद आता है और वो इन्वेंट्री जैसे ही बोलता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें से वो एक तलवार निकालता है और उस तलवार के निकालते ही वो उस वुल्फ को उस तलवार से मार डालता है। उस वुल्फ के मरते ही कुछ और नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है यू हैव डिफीटेड स्टील फैंग लाइकन, यू हैव लेवल्ड अप। और उसे आइटम मिला हुआ जो होता है इन्वेंट्री का, वो सोच रहा होता है आखिरकार ये मुझे कैसे मिला, और उसकी बॉडी हील भी हो जाती है। उसके बाद 2 और स्टील फैंग लाइकन वहां पर आ जाते हैं और सुंग सोचता है कि उन्हें भी वो हरा देगा, लेकिन उसकी तलवार फंस जाती है। लेकिन जब वो अटैक करने ही वाले होते हैं तो उसकी तलवार निकल जाती है और सुंग उन पर अटैक करने लग जाता है। एक तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा लाइकन अपने मुंह में उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उसे पैर से मारता है और फिर उसकी गर्दन काट डालता है, जिससे कि वो दूसरा वाला वुल्फ जो लाइकन है वो डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सुंग आराम से बैठता है और उसके स्टेट्स हम देखते हैं जिसमें उसका लेवल अपग्रेड हो चुका है। सुंग सोचता है आखिरकार मेरा लेवल अप कैसे होगा, क्या ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने इस वक्त एक्चुअल बैटल करी और मेरी सारी इंजरीज भी हील हो गई हैं, क्या मेरी सारी एबिलिटीज और पॉइंट से बढ़ जाएंगी। वैसे तो मुझे डेली 3 ही पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आज तो 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं मुझे इसकी वजह से। ऐसे तो मैं अपने सारे स्टेट्स लेवल अप कर सकता हूँ। मेरे मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा लाइटर हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेसिक स्किल जैसे ही सुधर जाएंगी तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। उसके बाद वो वहां से उठता है और वो सोचता है अभी तो मैंने सिर्फ 5 को ही मारा है, क्या इस वुल्फ के पास कोई मैजिक जेम होगा। जैसे ही सुंग मैजिक जेम सर्च कर रहा होता है उसे मैजिक जेम की जगह कुछ और आइटम मिलता है और वो देखता है कि आखिरकार ये आइटम क्या है। वो उसे अपनी इन्वेंट्री से निकालता है और हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ आइटम होता है। उसके बाद उसे एक शॉप मिलती है जहां पर परचेज और सेल का ऑप्शन होता है। पहले वो परचेज बोलता है लेकिन उसका लेवल इनफ नहीं होता, जिसके बाद वो सेल बोलता है और वो जो आइटम होता है वो 20 गोल्ड कॉइन में
सेल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये 20 गोल्ड कॉइन रियल वर्ल्ड में कितने होंगे। फिर वो सोचता है ये तो ईरेंग डिंजन है, तो इतनी ज्यादा कोई वैल्यू होगी नहीं इसकी। फिर सुंग उठता है अपनी तलवार से और बोलता है मुझे इस डिंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे खाने की शॉर्टेज पड़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बॉस को ढूंढकर उसे मारना होगा। उसके लिए मुझे अपना लेवल अप करना होगा, चाहे तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तभी हम देखते हैं वहां पर जो स्टील फैंग लाइकन भागा था वो अपने साथ बहुत सारे स्टील फैंग लाइकन और ले आता है, यानी कि और बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंग डरता नहीं है और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और वो एक एक करके उनमें से कईयों को मार देता है। और वो सोच रहा होता है मैं आसानी से नहीं मरूंगा और मुझे उम्मीद है तुम लोग भी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें आराम से मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन बचे हुए लाइकन्स को भी मारने लग जाता है। जैसे जैसे वो उन्हें मार रहा होता है उसका लेवल अप हो रहा होता है, उस पर बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। सुंग फाइनली सारे के सारे वुल्फ को हरा देता है और वो आराम से सांस ले रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है इस सब में। और हम वहां पर बहुत सारी लाशें देखते हैं, सारी की सारी वुल्फ की लाशें होती हैं। और हम देखते हैं उसे एक टाइटल मिल जाता है वुल्फ असैसिन का, और उसे काफी सारे वो आइटम भी मिल जाते हैं जो उसे फर्स्ट वुल्फ से मिले थे, और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। वो सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से हासिल कर पाऊंगा, और वो सोचता है क्या अब मुझे इसे यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर मुझे बॉस को डिफीट करना चाहिए, क्योंकि हर दिन ऐसा मौका नहीं आता कि इतनी आसानी से मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। वो इस बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, लेकिन फिर वो सोचकर फाइनली डिसाइड कर लेता है, वो स्टोन को फेंक देता है, टेलीपोर्टेशन स्टोन को। उसके बाद जूही को हम देखते हैं और उसके पास हंटर एसोसिएशन का फोन आया हुआ होता है जिसमें वो उसकी हेल्प मांग रहे होते हैं, और वो एग्री कर जाती है हेल्प करने के लिए, क्योंकि डंजन ब्रेक हुआ होता है शहर में, जिससे काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए होते हैं, और वो एक हीलर है जो कि बी लेवल की है, इसलिए वो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। फिर हम सुंग को देखते हैं, वो डिफरेंट टाइप के मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है, और वो सभी को आसानी से मार देता है। जिसके बाद सुंग सोचता है कि जैसे जैसे मैं लेवल अप करता जा रहा हूँ मेरे लिए बाकी मैजिक बीस्ट काफी ईजी हो रहे हैं मारने। और वो बोलता है जिन मैजिक बीस्ट का नाम व्हाइट कलर से शो होता है वो मुझसे ज्यादा कमजोर होते हैं, जिनका ऑरेंज से होता है वो मेरी ही बराबर स्ट्रांग होते हैं, और जिनका रेड से होता है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद वो आगे जाने लग जाता है। वो सोचता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरी करंट स्ट्रेंथ इनफ होगी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जो कि बॉस है, और वो बॉस के पास पहुंच जाता है और उसका स्टेट्स होते हैं लेवल 15, यानी कि काफी ज्यादा अपग्रेड कर चुका है वो। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो नीचे जाने लग जाता है बॉस को डिफीट करने। और जैसे ही वो नीचे जाता है तो हम देखते हैं वो स्टेशन काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा होता है। वो सोचता है ये तो काफी क्रीपी प्लेस है, मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसी जगह होगी। जैसे ही वो वहां पर रुकता है वहां पर उस पर अटैक हो जाता है, और काफी ज्यादा फास्ट अटैक होता है जिससे उसकी स्वॉर्ड भी ब्रोक हो जाती है। जिसके बाद वहां पर उस डंजन का बॉस आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसका नाम होता है ब्लू वेनम फेंग कासाका, और उसका नाम ऑरेंज कलर में शो हो रहा होता है, यानी कि वो सुंग के बराबर ही स्ट्रेंथ में पावरफुल है। सुंग उसे नोटिस करता है और देखता है उसके तो चारों तरफ काफी मोटे मोटे स्केल्स हैं, यानी कि वो उसे आसानी से हरा नहीं पाएगा। तभी वो बॉस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुंग उसे रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी ब्रोकन शॉट से। लेकिन तभी उसके बाद वो फिर से अटैक करने लग जाता है। इस डंजन का बॉस काफी ज्यादा हार्ड हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा मार रहा होता है सुंग को, लेकिन सुंग भी कुछ कमजोर नहीं है, वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो काफी अच्छे से सब कुछ झेल रहा है, लेकिन वो बच भी रहा है। वो अभी यहाँ पर ये सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरी करंट स्ट्रेंथ एनफ नहीं है, क्या मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको मारने के लिए। लेकिन वो फिर सोचता है नहीं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसे एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर एक बंदा उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड बताता है, जिससे वो काफी ज्यादा अफसोस में रहता है। लेकिन वो भी क्या कर सकता है, वो उस टाइम काफी ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन अब वो उस बॉस से लड़ने लग जाता है और वो बॉस भी कुछ कमजोर नहीं होता, वो सुंग को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रहा होता है, यानी कि काफी ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सुंग ब्रोक नहीं होता। सुंग अब भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो उसे मार देगा, और उसे फिर से मेमोरी आती है कि उन चीजों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है जो मैंने फेस करी है। मैं एक बार पहले भी मर चुका हूँ और मुझे पता है वीक को कोई हक नहीं होता, स्ट्रांग होने से ही सब कुछ होता है और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। जिसके बाद वो उस डंजन बॉस के ऊपर लटक जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डंजन बॉस उसे फेंक देता है और हम देखते हैं वो फिर से खड़ा होता है, और इस बार हम उसका थोड़ा ब्लू ऑरा देखते हैं और वो बोलता है मैं स्ट्रांग बनकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो फिर से अटैक करने लग जाता है डंजन के बॉस पे, और हम देखते हैं जैसे ही वो उसके ऊपर लटकता है उसकी तलवार से वो उसे मार रहा होता है, लेकिन
बॉस भी कुछ कम नहीं होता, वो उसकी तलवार उससे दूर कर देता है, लेकिन सुंग उससे अटैच हो जाता है। सुंग सोचता है मैंने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा दिए, और वो उसी स्ट्रेंथ से उसे दबाने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है बॉस, और वो इधर उधर तड़प भी रहा होता है। हम देखते हैं फिर थोड़ी ही देर में वो मारा जाता है, यानी कि सुंग की स्ट्रेंथ उसे खत्म कर देती है। और जिसके बाद हम देखते हैं सुंग का और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है यू हैव लेवल्ड अप, और वो बोलता है लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ। जिसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आता है यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, और उसे एक दो आइटम में मिलते हैं। उसे एक डैगर मिलता है जो कि उसके अपोनेंट को पैरालाइज भी कर सकता है, और उसे एक वेनम का आइटम में मिलता है जिसे वो किसी को भी मारने के लिए यूज कर सकता है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि ये इंस्टेंट डंजन खत्म हो चुका है। जिसके बाद सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे कोई भी नहीं दिखता। उसके पास एक आर्मी पर्सन आता है और वो उससे बोलता है तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। फिर वो नोटिस करता है कि ये तो एक हंटर है। वो उससे पूछता है क्या तुम हंटर हो, और वो हाँ बोलता है। जिसके बाद वो आर्मी पर्सन सुंग को अपने साथ ले जा रहा होता है और रास्ते में वो लोग बात कर रहे होते हैं। सुंग पूछता है क्या कोई मैजिक बीस्ट बाहर आए हैं डंजन से, और वो बताता है हाँ सबको तो मार दिया गया है, लेकिन एक है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और वही हमसे मर नहीं रहा है, इसलिए सब कोशिश कर रहे हैं उसे मारने की। जिसके बाद हम उस मैजिक बीस्ट को देखते हैं जो कि उस डंजन ब्रेक का बॉस होता है, और उससे काफी सारे हंटर्स वहां पर लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता है, और वहां पर वो सभी काफी ज्यादा हार्ड टाइम फेस कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट। तभी हम देखते हैं वहां पर अपना सुंग पहुंच जाता है और वो एनालाइज करता है सिचुएशन को, और वो समझ जाता है कि यहाँ पर काफी लो रैंक हंटर्स हैं, इसलिए ये नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन तभी वो जूही को भी वहां पर देखता है, क्योंकि जूही वहां पर हीलर के तौर पर होती है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती, वो अभी भी डरी हुई होती है। और सुंग समझ जाता है हाँ मैं समझ सकता हूँ ये अभी भी उससे बाहर नहीं आई, और सुंग रेडी होता है एक अटैक के लिए ताकि वो उसके डिफेंसेस को वीक कर सके। जिसके बाद वो हंटर्स आराम से इस बॉस को हरा देंगे। और हम देखते हैं जैसे ही वो रेडी होता है वो अपने फुल फोर्स से उस ब्रोकन स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कि उसके डिफेंसेस वीक हो जाते हैं और सभी हंटर्स मिलकर उसे वहां पर हरा देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक हंटर सोचता है क्या इतने सारे अटैक के बाद भी इसे कुछ नहीं हो रहा था, आखिरकार ये कैसे हुआ, ये इतनी आसानी से कैसे मारा गया अब अचानक से। तभी वो उस ब्रोकन स्वॉर्ड को नोटिस करता है और वो सोचता है क्या इस चीज की वजह से ये मारा गया। जिसके बाद वो उस आर्मी पर्सन से पूछता है इस स्वॉर्ड को किसने थ्रो करा। तभी वो बताता है वो उधर खड़ा है, लेकिन वहां से वो जा चुका होता है। जिसके बाद हम सुंग को देखते हैं। सुंग सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा, और उसे वहां से जाता हुआ जूही देख लेती है। हम हॉस्पिटल में सुंग को देखते हैं और वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा होता है, और हम फिर नर्सेस को देखते हैं जो कि उसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। जिसके बाद एक नर्स उसके रूम में आती है। जैसे ही वो रूम ओपन करती है तो हम देखते हैं वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और नर्स अपना मुंह साइड में कर लेती है। जिसके बाद वो सॉरी बोलता है नर्स को और वो अपनी टी शर्ट पहनने लग जाता है, लेकिन वो नर्स उसकी बॉडी को देख रही होती है और वो सोचती है ये तो काफी कमाल की बॉडी बना रखी है इसने। और जिसके बाद नर्स उसे बताती है जब वो टी शर्ट पहन लेता है कि आज उसका डिस्चार्ज है। जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन वो नर्स फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है। सुंग सोचता है कि शायद कुछ रिजल्ट वगैरह आने होंगे टेस्ट वगैरह के, इसलिए ये फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, और वो अपना फ़ोन नंबर उसे दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक एस रैंक हीरो को जो कि टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है, और वो बता रहा है कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है अपनी डेली लाइफ में। और उस इंटरव्यू को सुंग की बहन अपने घर पर टीवी पर देख रही होती है। जिसके बाद वो टीवी बंद करती है और स्कूल के लिए निकलती है। जब वो स्कूल के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर सुंग आता है और वो गुड मॉर्निंग बोलता है उसे। जिसके बाद वो लड़की यानी कि उसकी बहन नोटिस करती है कि उसके भाई की बॉडी थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, और वो सोचती है क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और वो बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, मुझे नहीं पता था कि लड़के बड़े होने के बाद भी ग्रोथ कर सकते हैं। जिसके बाद वो हंसकर वहाँ से जाने लग जाती है अपने स्कूल, लेकिन वो अम्ब्रेला बोलती है तो सुंग उसे अम्ब्रेला देता है और अम्ब्रेला देकर उसे वहाँ से भेज देता है। फिर सुंग वापस अंदर आ जाता है और वो अपने स्टैट्स देखने लग जाता है, और वो स्टैट देखकर सोचता है कि शायद मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से मेरी बॉडी इतनी पावरफुल हो रही है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा, तो मैं एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। फिर वो अपना स्टैट्स चार्ट खोलता है जिसमें उसके पास अभी कुछ पॉइंट्स है, और वो सोचता है कि मुझे इन पॉइंट्स को किस चीज़ में यूज़ कर देना चाहिए। वो पहले तो सोचता है कि मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, पर वो सोचता है कि स्ट्रेंथ का अकेला मैं क्या करूँगा, मुझे एजिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी जिससे मैं एटलीस्ट स्ट्रेंथ को यूज़ तो कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो किसी को मार ही नहीं पाएगा तो स्ट्रेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसके पास एक फ़ोन आता है
और वो फ़ोन उठा लेता है और पता चलता है वो उसके मकान मालिक का फ़ोन होता है जो कि रेंट मांग रहा होता है इस मंथ का। और वो बोलता है ठीक है, मैं आपके रेंट का इंतज़ाम करता हूँ और आपको दे देता हूँ। जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और फिर वो सोचता है अपनी सेकंड अवेकनिंग के थॉट्स के बारे में कि क्या ये सेकंड अवेकनिंग है या कुछ है। और वो सोच रहा होता है कि मैं अब एक गॉब्लिन को इंस्टेंटली भी मार सकता हूँ। और वो सोफे पर बैठकर कुछ जॉब्स ढूंढने लग जाता है। जिसके बाद वो सोचता है मुझे किसी हायर डंजन में एंटर करना पड़ेगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिल सके, लेकिन मैं एक ई रैंक हंटर हूँ इसलिए मुझे कोई घुसने ही नहीं देगा। और फिर वो एक मैगजीन देखता है जिसमें एस रैंक हंटर्स की फ़ोटोज़ होती है और वो सोचता है क्या मैं एस रैंक हंटर बन सकता हूँ, क्या मुझे फिर से जाकर टेस्ट देना चाहिए, क्या मेरी रैंकिंग सुधरी है। लेकिन वो काफ़ी सोच विचार करने के बाद सोचता है कि नहीं, मेरे लिए जो भी हो रहा है वो थोड़ा अजीब है, लोगों का फोकस मुझ पर नहीं होना चाहिए, मुझे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा फेमस हो गया तो। जिसके बाद उसे एक जॉब मिल जाती है और फिर हम सुंग को भागता हुआ देखते हैं और उसका आज का डेली टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद उसे वही तीनों रिवॉर्ड मिल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक हंटर्स की पार्टी होती है और सुंग उस पार्टी के हेड से हाथ मिलाता है और हमें पता चलता है कि वो लोग सी रैंक हंटर्स हैं। और यहाँ पर हमें पता ही है कि सुंग अभी तक सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। और उसमें से एक बंदा बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये सुंग है ना, वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि ऐसा कुछ मत बोलो और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। और वो बोलता है जैसा कि मैंने फ़ोन पर बोला था, सी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम 8 लोग लगते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हम आधे से ज़्यादा सी रैंक हंटर हैं, एक डी रैंक हंटर है और तुम एक ई रैंक हंटर हो। अगर तुम हमारे साथ इस डंजन में चलोगे तो हम तुम्हें 2 मिलियन कैश में देंगे। और वो बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें कोई फाइट नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ हमारा सामान उठाना है। जिसके बाद सुंग एग्री कर लेता है और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। उसके बाद उन हंटर में से एक जो डी रैंक हंटर होता है वो सामने आता है और वो बोलता है उसका नाम यो जिनू है और वो एक डी रैंक हंटर है और वो पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहा है। और सुंग नोटिस करता है कि उसके पास काफी अच्छे अच्छे वेपन है और काफी अच्छा गियर है और वो सोचता है ये जरूर रिच होगा। और वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। जिसके बाद वो सब रेडी हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए और हम देखते हैं वो फाइनली डंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं। और डंजन का गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है। उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्या सच में ये सी रैंक गेट ही है। और उनका लीडर बोलता है हाँ ये सी रैंक ही है, इसे इन्वेस्टिगेटर ने 2 बार चेक करने के बाद सी रैंक दी है। जिसके बाद जिनो संग से बोलता है ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या इसमें एंटर करना सही रहेगा। और उसके बाद सुनकर सुंग बोलता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसके अंदर से आने वाला मैजिक। और एसोसिएशन जो है वो मैजिक के हिसाब से रैंक देती है इन सारे के सारे पोर्टल्स को। और बी रैंक पोर्टल जो होते हैं उसको मेनली लार्ज गिल्ड ही पूरा करते हैं, हम जैसे छोटे ग्रुप नहीं। जिसके बाद वो सभी उस डंजन में अंदर एंटर कर जाते हैं। डंजन में पूरा पूरा अंधेरा होता है, लेकिन उनमें से एक हंटर लाइट का मैजिक यूज कर लेता है और वो पूरी जगह को लाइट कर देता है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। डंजन के अंदर जाते हुए सुंग को याद आती है उसी डंजन की जिसमें वो पहले गया था, जहां पर वो मारा गया था। जिसके बाद जिनू संग से पूछता है ये लूमिसेंट स्टोन क्या होता है और सुंग बताता है लूमिसेंट स्टोन इस टाइप के स्टोन्स होते हैं जो इन केव्स में लाइट करते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब मोस्टली ऐसे डंजन में ऑटोमेटिक लाइट होती है एक तरह के स्टोन्स की टाइप, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सब बातें जिन्हों को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होती हैं। फिर वो सभी किसी एक एंड पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा और उन्हें बिल्कुल भी मैजिक बीस्ट नहीं मिले हैं। जिसके बाद सुंग चुप होने को बोलता है जिन्हों को और वो नोटिस करता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। और सुंग अपना फोकस लगाता है मैजिक बीस्ट को ढूंढने के लिए। वो पहले थोड़ा फोकस करता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसे कुछ फील होता है कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट हैं। जिसके बाद वो सबको बता देता है कि यहाँ पर इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट हैं और हम देखते हैं वहाँ पर काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा अलर्ट रहते हैं। तभी सुंग उन्हें बताता है कि ऊपर से हमला होगा और हम ऊपर से काफी सारे मैजिक बीस्ट को आता हुआ देखते हैं जो कि बग्स होते हैं। लेकिन वो लोग उनसे फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं अब तक और वो लोग अपना अपना अलग तरह का मैजिक यूज कर रहे होते हैं और उसमें से अलग अलग हंटर पर अलग अलग पावर्स होती है जो कि काफी अच्छी होती है। उन लोगों का टीम वर्क काफी अच्छा होता है जिसमें हम देखते हैं कि सुंग और जिन्हों बिल्कुल पीछे हैं। वो लोग ज्यादा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मोस्टली वो सभी सी रैंक हंटर जो थे वही लड़ाई कर रहे हैं और उन सब बग्स को वो आसानी से मार रहे हैं। सुंग भी सोचता है ये तो काफी अच्छा टीम वर्क है इनका, इन्हें तो हीलर की भी जरूरत नहीं है जिस तरह से ये लड़ रहे हैं। और ये सब सोचते हुआ सुंग थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, उसे कुछ ना कुछ डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यहाँ पर सुंग लड़ नहीं रहा है, उसे सिर्फ बैग्स वगैरह ही लेकर खड़े रहना है, उसे सिर्फ बैग्स की केयर करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं
वो सभी के सभी इंसेक्ट मारे जाते हैं। जिसके बाद उनका बॉस बोलता है कि ठीक है, अब इन सब में से मैजिक जेम्स निकाल लो और आपस में उन्हें बांट लेते हैं, ये काफी अच्छे होंगे। जिसके बाद वो बॉस सुंग को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ऊपर से ही हमला होगा, और सुंग बताता है ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा था। जिसके बाद उनमें से एक हंटर नोटिस करता है कि ये जितने भी बग्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वोन्स है, मतलब वो पहले से ही घायल है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें किसी ने खा रखा हो। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल इनसे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट है इस केव में और हमें उसे को ही हराना है जो कि इन इंसेक्ट्स को खा रहा था। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और डंजन के बॉस को ढूंढने के लिए वो काफी ज्यादा आगे चलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला हुआ होता। सुंग उनके साथ चलता चलता सोचता है ये क्या हो रहा है, इन्होंने जो मुझे डील दी थी वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और ये लोग बिना हीलर के भी लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि सुंग फील कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग काफी आगे आ जाते हैं और वहां पर थोड़े बहुत बीस्ट और मरे हुए पड़े होते हैं, लेकिन एट लास्ट उन हंटर्स को एक लीड मिलती है बॉस की तरफ जाने के लिए और वहां पर काफी बड़े बड़े जाल से होते हैं मकड़ी के। जिसके बाद वो लोग मकड़ी के जालों को काट कर अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं और उनकी कीमत बिलियंस में होती है। वो सोचते हैं वाह, हमने तो लॉटरी जीत ली, और वो बॉस जो है वो उन क्रिस्टल्स की तरफ देखकर सोचता है इन क्रिस्टल्स को यूज करके मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा। फिर जिनू सुंग से बोलता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ, और सुंग अपना कॉन्ट्रैक्ट जिनू को दे देता है। जिनू उस बॉस के पास जाता है और उससे बोलता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने जिनू से साइन कराया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सुन सिर्फ हमारा सामान लाएगा जाएगा, इसमें ये माना क्रिस्टल्स कहीं भी ऐड नहीं होते, तो इसका जो भी शेयर होगा वो 8 में डिवाइड होगा ना। जिस पर बॉस बोलता है हाँ बिल्कुल, इसे हम 8 में ही डिवाइड करेंगे, इस बारे में तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस को हराना पड़ेगा। फिर हम उसका बॉस देखते हैं जो कि एक बड़ी सी स्पाइडर होती है और वो अभी सो रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो हंटर टीम का बॉस अपनी टीममेट से बोलता है क्या तुम टूल्स लाए हो, जिस पर उसका टीममेट बोलता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे माना क्रिस्टल्स होंगे, इसलिए मैं तो अपनी कार में ही भूल गया उन सभी टूल्स को। फिर वो उसे थोड़ा डांटता है और वो बॉस सुंग और जिनू से बोलता है सॉरी उसके लिए, अभी तुम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, हम लोग जाकर टूल्स को लेकर आते हैं, तुम दोनों यहीं रुको। जिस पर जिनू बोलता है क्या बस हम दोनों, वो भी बॉस के रूम में, और वो बोलता है इस बात की तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो आराम से सो रहा है, बस याद रखना कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे वो जाग जाए, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला मिशन है। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और सुंग सोचता है ये कुछ ना कुछ अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और वो सोचता है रूल्स के अकॉर्डिंग 8 लोग होने चाहिए सी रैंक डंजन में एंटर करने के लिए, मुझे और जिनू को हटाकर इस टीम में एक्चुअली 6 मेंबर्स हैं सिर्फ, और उन्होंने बोला था कि वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि ये लोग सी रैंक डंजन में अक्सर आकर चले जाते हैं बचकर। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं और वहां पर वो अपनी टीममेट से बोलता है बॉस की एंट्रेंस रूम को बंद कर दो, और वो बॉस की एंट्रेंस रूम बंद कर देता है। यानी कि वो लोग ईविल होते हैं, वो लोग हेल्प नहीं ले रहे होते, बल्कि वो लोग उन दोनों को टारगेट कर रहे होते हैं ताकि वो सब लोग माना क्रिस्टल्स अपने लिए ले जा सके आसानी से। फिर जिनवू एक बात याद करता है कि एक हंटर ने उससे बोला था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, जो कि बिल्कुल ईविल होते हैं और वो क्राइम करते हैं, वो अपनी साथियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, इसलिए तुम संभल कर रहना, ऐसे लोग हमेशा वीक को ही टारगेट करते हैं। फिर हम देखते हैं उस डंजन की बॉस, वो जो बड़ी सी स्पाइडर थी जो कि सी रैंक मैजिक बीस्ट बॉस है, वो जाग जाती है और वो नीचे आने लग जाती है। लेकिन फिर सुंग सोचता है ये एक और चांस मिला है मुझे अपना लेवल अप करने का, और वो जिनू से बोलता है जिनू तुम पीछे हटो, इसको मैं अकेला हैंडल करूंगा, और वो अपना वेपन समन करता है उस सी रैंक मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो हम देखते हैं वो 6 के 6 हंटर बाहर आ जाते हैं डंजन से, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि बॉस क्या हमें ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी था, हम चाहते तो उन दोनों को खुद ही आसानी से मार देते। तभी वो बोलता है क्या तुम पागल हो, अगर हम उन्हें मार देते तो वो स्पाइडर जग जाता और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, फिर हम कोई भी माना क्रिस्टल बाहर नहीं ला पाते और मारे जाते। इसलिए मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल सही करा, जब वो दोनों मर जाएंगे उसके बाद वो डंजन का बॉस फिर से सो जाएगा, जिसके बाद हम माना क्रिस्टल सारे लेकर आ जाएंगे। फिर हम सुंग और जिनहू को देखते हैं उस बॉस के सामने, और वहां पर जिनहू सोच रहा होता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक ई रैंक हंटर हो मिस्टर सुंग, ये काफी ज्यादा हाई रैंक का डंजन बॉस है, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। उसकी ये बात सुनकर सुंग सोचता है वैसे तो ये सही कह रहा है, वैसे मेरी सेकंड अवेकनिंग है, और वो ये सब सोचता है और उसे याद आता है
कि उसने 2 मॉन्स्टर्स को भी हराया है। और फिर वो सोचता है आखिरकार अगर मैं वीक हूँ तो मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो उसे उस वेनम किंग से मिली थी, और उसके तुरंत बाद ही वो उस बॉस पर हमला करने के लिए भागता है और जंप करके उसे एक घाव देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। उसे देखकर जिन्हों शॉक हो जाता है, ये क्या था। फिर हम हंटर एसोसिएशन के बॉस को देखते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है, और जो उसके साथ होता है वो उसे बोलता है कि अगर आप फ्री हैं तो क्या मेरे साथ एक ट्रेनिंग मैच करना चाहेंगे, जिस पर वो हाँ बोल देते हैं। फिर हम वापस से सुंग को देखते हैं और वो वहां पर उस डंजन बॉस से लड़ रहा होता है। वो शुरू में तो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उस बॉस की स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है और वो उसे कट नहीं कर पाता है, और वो कोई ना कोई ओपनिंग ढूंढ रहा होता है जहां पर वो कट कर सके, क्योंकि सुंग के डैगर की स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है उस बॉस के लिए। वहां पर जिन्हों सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली ई रैंक नहीं है, और वो सोचता है ये एक फॉल्स रैंकर है, और वो काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो याद करता है कि ऐसे बहुत कम हंटर्स होते हैं जो अपनी रैंक को सरप्रेस कर लेते हैं, क्या ये उनमें से कोई एक है। और वो बोलता है ऐसे हंटर वीक लोगों को बहुत ज्यादा मारना पसंद करते हैं, वो इसीलिए ऐसा करते हैं, और वो डर कर बैठ जाता है। जिसके बाद हम वापस से सुंग को देखते हैं और वो बॉस से लड़ रहा है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जहां पर लिखा हुआ होता है फैटिग 57, यानी कि हमें पता चलता है जैसे जैसे उसका फैटिग लेवल बढ़ेगा वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। तभी एक और स्क्रीन सामने आती है जहां पर वो अपने डैगर की एबिलिटीज को वापस से देखता है, और वो वही सोचता हुआ एक ओपनिंग ढूंढता है, और उसे बॉस के सर के पास एक ओपनिंग मिल जाती है, और वो उस पर अटैक करने ही जाता है, लेकिन वो डंजन बॉस एसिड अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उससे वहां से बच जाता है। यानी कि उसके सर तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, और सुंग यही सोच रहा होता है आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे इसके वीक स्पॉट पर हमला करना ही होगा, तभी जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा। और फिर वो एक नई स्किल खोलता है जिसका नाम डैश होता है, और वो उसे यूज करके भागता है, बहुत स्पीड में उसके ऊपर जाता है, और वो उसे नाइफ से स्टैब करता है, लेकिन उसकी स्किन वहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो नाइफ से भी उसे नहीं मार पाता। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो बोलता है मैं फिर से करूंगा, और वो बार बार उसके उस वीक पॉइंट पर मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो डंजन बॉस भी काफी ज्यादा लड़ रहा होता है और वो उसे अपने ऊपर चढ़ने ही नहीं देता। और हम देखते हैं सुंग जब उसे बस मारने वाला होता है, इस बार उसका फैटिग लेवल काफी बढ़ जाता है और उस डंजन बॉस का सुंग पर अटैक काम कर जाता है, और वो साइड में जाके पड़ता है, जिसे उसे लगता है वो काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तभी सुंग को याद आता है कि उसने आज का अपना रिवॉर्ड यूज नहीं करा, और वो फुल रिकवरी यूज कर लेता है, और फुल रिकवरी की वजह से वो वहां से बचकर निकल जाता है। वो मरते मरते बचता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, यानी कि वो आसानी से लड़ाई कर सकता है। फिर हम देखते हैं वो वापस से उस पर अटैक करता है डंजन बॉस पर, और इस बार उसका डैगर उस डंजन बॉस के अंदर चला जाता है और उसे खून निकलने लग जाते हैं, और वो वापस से बार बार वही करता रहता है, वो बार बार उसे स्टैप करता रहता है उस अपने डैगर से, और उस डैगर की एबिलिटीज में पैरालिसिस है, तो बहुत जल्दी ये बॉस हार जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं सुंग नीचे कूद जाता है और वो डंजन बॉस मारा जाता है, और तभी उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा हुआ होता है यू हैव लेवल्ड अप। सुंग सोच रहा होता है अच्छा हुआ मैंने अपने आज के रिवॉर्ड क्लेम नहीं करे थे, इसी वजह से मैं अब बच पाया। और दूसरी साइड जिन्हों सोच रहा होता है क्या इसने अकेले ही इस बॉस को हरा दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। जिसके बाद सुंग उस डंजन बॉस से एक जेम कलेक्ट करता है, और वो सोचता है ये ज्यादा वैल्यू का नहीं होगा, मुझे इसकी वर्थ कैसे पता चलेगी। तभी जिन्हों वहां पर आता है और उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाता है। उससे बोलता है मैं तुम्हारा लगेज भी कैरी करूंगा और मैं तुम्हें इसका सही प्राइस भी दिलवाऊंगा, और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। और फिर जिन्हों माना क्रिस्टल्स को खोदने लग जाता है, वो कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। फिर सुंग पानी पीने लग जाता है और वो सोचता है आखिरकार इसको हुआ क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे हंटर वापस से केव में आ गए होते हैं, और वो बोलते हैं तो तुम लोग बच गए। फिर सीन चेंज होता है और हम एक ट्रेनिंग रूम देखते हैं जहां पर हम हंटर एसोसिएशन के बॉस को उस बंदे के साथ ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, लेकिन हंटर एसोसिएशन का बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो उसे एक मुक्के में ही पीछे फेंक देता है, और फिर वो उसे उठाता है, और हम देखते हैं उसका अटैक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम वापस से डंजन में उन सभी को देखते हैं, और वो सारे के सारे हंटर्स नीचे उतर चुके हैं, सुंग के सामने हैं, और वो सोच रहे हैं आखिरकार तुम लोग बचे कैसे, और तुम में से किसने इसे हराया। और वो सोचते हैं उनमें से किसी एक ने इसे हरा दिया होगा, ये ज्यादा पावरफुल नहीं था। जिसके बाद उस हंटर ग्रुप का बॉस जिन्हों से बोलता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम्हारे जो इक्विपमेंट्स है काफी ज्यादा महंगे हैं, और मुझे पता चला है तुम यूजीन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, तुम इस ई रैंक हंटर को मार दो
तो तुम्हें मैं अपने ग्रुप का हिस्सा बना दूंगा, लेकिन अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम लोग तुम दोनों को मार देंगे। ये सुनकर जिन्हू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर थोड़ी देर में वो आगे आता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये सुंग को मार देगा, लेकिन तभी वो सुंग को प्रोटेक्ट करने लग जाता है उन लोगों से और वो कहता है मेरे होते हुए इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। और वो ग्रुप का लीडर बोलता है ठीक है, इन दोनों को ही मार दो, लेकिन सबसे पहले उस वीक वाले को मारना। और वो 6 के 6 हंटर उन दोनों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं सुंग के आगे एक न्यू क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा हुआ होता है एक अर्जेंट क्वेस्ट है जिसमें कि उसे 6 लोगों को मारना है, जो कि वो सामने वाले सी रैंक हंटर्स ही हैं। लेकिन तभी में उनमें से एक बंदा सुंग पर अटैक कर देता है और सुंग पीछे जाकर पड़ता है उसका अटैक खाकर। ऐसा लगता है सुंग काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है वहां पर। और फिर उस ग्रुप का बॉस जिन्हू से बोलता है ये तो मर चुका है। सुंग वहां लेटा लेटा बहुत कुछ सोचने लग जाता है। वो यही सब सोच रहा होता है कि एक ऐसा प्लेस है ये जहाँ पर पूरी तरह से वायलेंस है, और वो अपने क्वेस्ट को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके लिए मुझे लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन वो कभी किसी को नहीं मारना चाहता और वो वहां पर बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी स्क्रीन पर सामने आ जाता है अगर तुमने इन लोगों को नहीं मारा तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। और ये देखकर सुंग सोचने लग जाता है अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। और वो उस टाइम समझने लग जाता है कि ये सिस्टम चाहता है कि मैं स्ट्रांग बनूं, और वो उठता है और सोचता है मैं स्ट्रांग बनकर रहूंगा। और वो कहता है कि लगता है सिस्टम भी यही चाहता है, सिस्टम मेरा यूज कर रहा है लेकिन बदले में मैं भी सिस्टम का यूज कर रहा हूँ। और सुंग उन 6 के 6 हंटर्स की तरफ बढ़ता है और तब वो बोलता है मैं कैसे भूल गया, वीक लोगों से सब कुछ छीन लिया जाता है। और तभी हम सुंग की बॉडी के आसपास एक अजीब सा ऑरा देखते हैं और वो बोलता है तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें हंट होने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और उनमें से एक बंदा आकर सुंग के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो ई रैंक हंटर। और उसी मोमेंट में सुंग अपना डैगर निकालता है और उस बंदे की गर्दन कट कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और उसके क्वेस्ट में नंबर 0 से 1 हो जाता है, यानी कि उसे इन 6 को ही मारना है। जिसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक डी रैंक हंटर था, ये ई रैंक हंटर इसे कैसे मार सकता है। और फिर हम देखते हैं सुंग थोड़ा अफसोस कर रहा होता है कि मैंने किसी को मार दिया, लेकिन फिर उसे वो वार्निंग याद आती है कि अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। और वो बोलता है अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी वो सब लोग अलग अलग पोजीशन बनाते हैं और सुंग के साथ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन सुंग यहाँ पर सबको डॉच करके उनमें से एक एक को अपने डैगर के थ्रू मार रहा होता है। और डैगर की स्पेशल एबिलिटीज है पैरालिसिस और ड्रेनिंग, तो इस वजह से उन दोनों में से कोई भी टिक नहीं पाता है, वो दोनों खून की उल्टियां कर देते हैं और सुंग आगे जाकर औरों को भी मारने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदे ने जिसने फर्स्ट पे अटैक करा था, सुंग उस बंदे को भी मार देता है और पूरे 5 एनिमीज को वो फाइनली मार देता है। जिसके बाद बचता है सिर्फ वो बॉस, उस ग्रुप का बॉस, और वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, तुम ई रैंक नहीं हो सकते, तुमने ही बॉस को हराया है, तुमने मेरी टीम को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। और वो गुस्से में बोलता है मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं इनसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो एक मैजिक स्पेल बोलता है एनहेंसमेंट, और उसकी एबिलिटीज और ज्यादा एनहेंस हो जाती हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि मैंने इसकी एबिलिटीज देख ली हैं, ये स्पीड से और अपने डैगर से हमला करता है, पर मेरी बॉडी में अब डैगर घुस ही नहीं सकता। और वो ये सोचकर तुरंत सुंग पर हमला करने लग जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड सुंग उसका मुंह पकड़कर सीधा जमीन पर मार देता है और उससे बोलता है एक फैक्ट बहुत ज्यादा गलत है तुम्हारा, दरअसल मैं हमेशा ही लेवल अप करता रहता हूँ। जिसके बाद वो ग्रुप का बॉस उससे भीख मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम सारे माना क्रिस्टल्स ले लेना और जितना चाहो उतना पैसा ले लेना, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा, बस तुम मुझे मत मारना। जिसके बाद सुंग बोलता है क्या तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके बाद वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इतने में ही सुंग उसकी भी गर्दन कट कर देता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद सुंग का वो क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसने सारे एनिमीज को हरा दिया है। फिर हम देखते हैं ड्यूंजन का बॉस खत्म होने की वजह से ड्यूंजन ब्रेक होनी शुरू हो जाती है और सुंग वहां से जिन्हू के साथ बाहर आ जाता है। और वहां पर एक हंटर एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेटर होती है जो कि उनसे पूछ रही होती है आखिरकार क्या क्या हुआ, और वो बताते हैं कि वो सभी के सभी सी रैंक मारे गए, बस हम दोनों ही बचे हैं। और वो सोच रही होती है क्या सभी सी रैंक मारे गए और सिर्फ तुम लोग ही बचे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो थोड़ी कंफ्यूज सी होती है, लेकिन फिर बाद में वो सब कुछ समझने लग जाती है और बोलती है ठीक है मैं सब कुछ समझ गई, तुम लोग बच गए और तुम में से एक ने बॉस को हरा दिया,
ये बहुत अच्छा हुआ। और वो बोलती है अब इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, जिसके बाद जिनवू सुंग को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर रेन होने लग जाती है और सुंग बोलता है अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था।